अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक और न्यू ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। आज जो है ना मेरे घर वाले आ रहे हैं। बेसिकली मैंने बुलाया है, कोई दावत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट एक गेट टुगेदर का हमें बहाना चाहिए होता है। तो मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, वैसे तो मैं जाती हूँ हफ्ते में एक आध दफ़ा, 10 दिन में एक दफ़ा 1 घंटा बैठती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ और आ जाती हूँ। पर प्रॉपर एक जो होता है ना वो काफ़ी टाइम से नहीं हुआ था। ईद त्यौहार पे, बकरा ईद पे, रमज़ानों में वो तो एक अलग गैदरिंग होती है, वो फिर मैं आपको पता है ग्रैंड दावत करती हूँ सबकी। तो अभी बहुत टाइम से जो है ना मैंने अपने घर वालों को नहीं बुलाया था। पापा आ रहे थे बेसिकली रुकने के लिए। दाऊद कब से उनके पीछे लगा हुआ था कि नाना आ जाएँ, बहुत टाइम से नहीं आया। तो पापा ने कहा था मैं सैटरडे को आऊँगा। फिर मैंने सोचा मैं भाइयों को भी, भाभियों को, सबको बोल देती हूँ कि खाना यहीं खाना, कोई ख़ास एहतमाम नहीं, सिर्फ मैं बना रही हूँ आज मज़ेदार सा देगी बीफ कोरमा। तो मैंने कहा उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा, तो इस वजह से आज सब भाई आ रहे हैं। भाई से पूछा क्या बना रही है। मैंने कहा पहले मेरा आलू कोफ्ते बनाने का प्लान था, लेकिन मेरे भाई ने बोला हमने कल ही आलू कोफ्ते बनाए हैं और आज भी हम आलू कोफ्ते खाएंगे। तो मेरा प्लान फिर चेंज हो गया। फिर मैंने भाई से पूछा आप बता दो क्या बनाऊँ। तो भाई ने बोला कोरमा बना लो। कोरमा हमारे यहाँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं बीफ का कोरमा बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है वाजिद बिल्कुल भी चिकन नहीं खाते। हमारे यहाँ सालन के लिए तो चिकन आती ही नहीं बिल्कुल भी। बीफ का कोरमा बना रही हूँ। सही है, 2 किलो गोश्त है मेरे पास। अच्छा, गोश्त से मुझे याद आया, लास्ट ब्लॉग जो मैंने डाला था, चीखो नहीं, लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला था ना उसमें अकील ज़फ़र के नाम से एक आईडी है, वो मेरी सब्सक्राइबर हैं, परमानेंट सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी प्यारी सी। उन्होंने आई थिंक अपने हस्बैंड के नाम से आईडी बनाई हुई है, उनका नाम मुझे नहीं पता, आप मुझे अपना नाम मेंशन कर दिएगा। उन्होंने मुझसे पूछा था लास्ट टाइम मैंने जो टिक्का बोटी मसाला बनाया था कि आपके पास अभी तक बकरा ईद का गोश्त चल रहा है। तो नहीं आप ही की जान, अभी तक मेरे पास बकरा ईद का गोश्त नहीं चल रहा। मैंने बोला था कि ये रेसिपी मैं बनाती हूँ बकरा ईद पर, लेकिन बकरा ईद पर नहीं बन सकी। तो अभी मेरे हस्बैंड फरमाइश करे तो मैंने अभी बना दी। इसका मतलब ये नहीं है कि बकरा ईद के गोश्त की मैंने बनाई है, बकरा ईद का गोश्त ख़त्म हो गया है। और ये भी जो मैं बना रही हूँ ये मेरे हस्बैंड कल ही लेकर आए, बिल्कुल ताज़ा गोश्त, वो मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा, गोश्त जो है ना वो मैंने 3 पाव रूखा रान का लिया है और 3 पाव मैंने सीने का गोश्त लिया है। वो भी जो है ना वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्योंकि मेरे भाई जो है ना वो सीने का गोश्त खाते हैं और मेरे हस्बैंड जो है ना ये बिल्कुल रूखा गोश्त खाते हैं। तो मैंने दोनों मिक्स ले लिए और ये मैंने 2-3 घंटे से ना पानी में भिगो के इसको रखा हुआ है। मैं 3-4 दफ़ा इसका पानी चेंज कर चुकी हूँ ताकि इसका जो ब्लड है ना वो अच्छे से निकल जाए। और आप देखें मुसलसल इसमें ब्लड निकल ही रहा है पानी में। ये देखिए, अभी भी मैं इसको 2-3 दफ़ा वॉश करूँगी। ये देखें ये कहाँ से जो है ना बकरा ईद का गोश्त लग रहा है। खैर ये देखें बिल्कुल इस तरीके से जो होता है ना गोश्त कोरमा जो बनता है वो इस तरीके के गोश्त का बनता है। लेकिन बिल्कुल अगर हम रूखे गोश्त का बनाएंगे ना तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसमें हमें इस तरह का जो गोश्त होता है ना, ये मेरे भाई बहुत शौक़ से खाते हैं। बेसिकली ये सीने का गोश्त कहलाता है, चिकनाई वाला जो होता है ना, डक्कर वाला। तो हमारे यहाँ यही गोश्त शौक़ से खाया जाता है और इससे जो होता है ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, बाकी जो है ना मैंने यहाँ पे प्याज जो है पीस के ब्राउन करके रख ली है। अभी थोड़ी प्याज ये है, थोड़ी फ्रिज में निकालती हूँ। ये मेरे पास है दही आधा किलो से ज़्यादा, 1-1 पाव की 2 थैलियाँ थी और 1 आधा पाव की थैली थी ना, तो ये तकरीबन आप समझ लें आधा किलो और आधा पाव दही था मेरे पास। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट आ गया, थोड़ा सा इसमें खड़ा गरम मसाला जाएगा, जिसमें ये देखिए जिसमें है 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 तेज़पत्ता मैंने ले लिए हैं, लौंग और काली मिर्च है, छोटी इलायची है और बड़ी इलायची है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 1 पैकेट कौरमे मसाले का है और 1 साशा है। ये आधा किलो का है, ये 1 किलो का है, तो 1.5 किलो का ये हो गया। और बाकी आधा किलो के लिए मैंने ये घर के मसाले निकाल लिए हैं। ये देखिए, जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 टीस्पून, 2.5 टीस्पून है पिसी हुई लाल मिर्च, 3 टीस्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी है और बाकी हस्बे ज़रूरत आप नमक ले लें, मैंने 1.5 टीस्पून लिया। ठीक है, बाकी ऑयल वगैरह जाएगा। ये देखें प्याज ब्राउन की थी तो वही ऑयल लिया है मैंने। थोड़ा ऑयल कम हो जाता है प्याज ब्राउन करने में, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और डाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा कोरमा। और ये बकरा ईद का गोश्त बिल्कुल नहीं है, यकीन नहीं आता। मैं अभी आपको अपना फ्रीज़र चेक कराती हूँ, रुके।
ये देखिए कोई भी इसमें बकरा ईद का गोश्त नहीं है। ये मेरे पास देसी चिकन रखी है बस, बाकी ये कुछ भी नहीं है। ये आइस लॉलीज़ हैं बच्चों की, और ये नगेट्स वगैरह हैं, ये चीज़ है, तो ये दूध है तो कुछ भी मेरे पास बकरा ईद का गोश्त नहीं है। बिल्कुल फिनिश हो चुका है, फ्रीज़र दिखा दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती। और यहाँ पे ये गोश्त है, ये कल ही मंगाया है, बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये गोश्त है। आप चाहें ना अगर तो सिरका डाल के भी इसमें रख सकते हैं, बट मैंने कहा कहीं कौरमे में खटास ना आ जाए, इसकी वजह से मैंने अभी इसमें सिरका नहीं डाला। ठीक है, तो चलें जल्दी से जो है ना अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना कौरमे के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया था। उसमें मैंने जो आपको गरम मसाला दिखाया था, जिसमें तेज़ पत्ता था, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, ये सारी चीज़ें जो है डालनी है। 2 से 3 मिनट हमने इसको करना है, इसकी खुशबू आने लगेगी। उसके बाद इसमें डालेंगे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरा जो हिसाब होता है ना, वो आधा किलो गोश्त में मैं 2 चमचे डालती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने अब मेरे पास 2 किलो गोश्त का मैं बना रही थी, तो मैंने 8 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट के डाल दिए थे। ठीक है, इस हिसाब से मैं डालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको भूनना है, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें बीफ डालेंगे। देखें, बीफ को मैंने अच्छे तरीके से धोया था, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी इसमें से जो है ना थोड़ा बहुत पानी जो है वो निकला था, वो मैंने साइड में करके गोश्त जो है ना वो हाथों से डाल दिया है। अब आप गोश्त की सिचुएशन देख लें, कितना ज़बरदस्त सब वाइट बिल्कुल गोश्त हो गया है। ठीक है, इससे जो होता है ना, जब इसका ब्लड अच्छे तरीके से निकल जाता है तो सालन भी काला नहीं होता, गोश्त का फ्लेवर भी अच्छा आता है, मतलब सालन भी बहुत अच्छा बनता है। बहरहाल तो यहाँ पे हमने सारा बीफ जो है ना डाल दिया है। पानी हटा दूँगी मैं इसका, ये देखिए पानी नहीं डालना है हमने। अब गोश्त को जो है ना लहसुन अदरक में बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने भूनना है कि गोश्त का कलर वाइट हो जाए। ठीक है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, इतने अच्छे तरीके से हमने कौरमे के गोश्त को भूनना होता है। अच्छा, कौरमे की जो प्याज है ना, वो जितनी सुनहरी आप ब्राउन करके निकालेंगे, उतना ही सुनहरा आपका सालन बनेगा। तो ये एक कौरमे की 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपने अगर आपने मतलब सही से कर लिया ना, तो आपका कौरमा शानदार बनेगा। एक कौरमे की प्याज आपकी बिल्कुल सुनहरी उतरनी चाहिए। दूसरा, आपका गोश्त जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा प्याज और दही की क्वांटिटी का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कौरमा मसाला था वो मैंने डाल दिया, बाकी मैंने घर के स्पाइसेस डाले हैं, पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक। ठीक है, मतलब दोनों मसाले मिक्स करके मैंने बनाए हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे, 5 से 10 मिनट के मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा प्याज और दही की क्वांटिटी मैं आपको बताती चलूँ। दही वैसे 1 किलो में 1 पाव का हिसाब होता है, यहाँ पे 2 किलो के हिसाब से आधा किलो दही बना, लेकिन दही मैंने आधा पाव ज़्यादा लिया था, क्योंकि मसाला हमें चाहिए होता है। बिल्कुल भुना हुआ हमने कौरमा नहीं बनाना, फिर रोटी खाना हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने आधा किलो और आधा पाव दही लिया है, और इसी हिसाब से जो आप क्वांटिटी प्याज की डालते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखें, ताकि दही जो है ना वो प्याज की मिठास को ख़त्म कर सके। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें दही भी ज़्यादा लेना होता है और थोड़ी सी प्याज भी हमें ज़्यादा लेनी होती है। प्याज जो है ना वो मैंने 1 दिन पहले ही ब्राउन करके पीस के रख ली थी। ठीक है, पहले मैं 1.5 किलो गोश्त का कौरमा बना रही थी, तो मैंने उस हिसाब से जो है ना 1 दिन पहले प्याज काट के ब्राउन करके पीस के रख ली थी कि मुझे दूसरे दिन आसानी होगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो है ना कहीं भेजना है उनको, तो फिर उस हिसाब से मैंने गोश्त जो है ना वो पूरा 2 किलो कर लिया, जो आधा किलो अलग निकाल के रखा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। फिर जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने और प्याज काटी, आधा किलो गोश्त बढ़ाया था, तो उस हिसाब से मैंने प्याज काट के ब्राउन करके दोबारा पीसी थी। जी, कौरमा जो है ना वो मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए। अब ये आराम से हमारा गोश्त ये गलता रहेगा। जब ये गोश्त गल जाएगा तो मैंने इसमें ये पिसी हुई प्याज है, ठीक है, दोनों जगह पर ब्राउन करके पीस के मैंने इसको रख ली थी, तो ये इसमें चली जाएगी। फिर दाना बनेगा और हमारा कौरमा डन हो जाएगा। एंड में जाएगा इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं 5:45, आई थिंक सब मगरिब की नमाज़ के बाद आएंगे। ये जो दाऊद का रूम है ना, ये मैंने खाली कर दिया है, स्लाइडिंग हटा दी है यहाँ से। ठीक है, स्लाइडिंग मैंने यहाँ रख दी है, इधर स्लाइडिंग मैंने इधर रख दी है सामने, और जो है झूला मैंने समेट दिया है। अभी मैं झाड़ू पोछा करके यहाँ का, ये मेरे पास ना ये है ईरानी दरी,
ये यहाँ बिछा दूँगी तो यहाँ पे दस्तरखान वगैरह भी जो है ना सब आराम से लग जाएगा। और दाऊद अलाया भी रेडी हो गए, दिखाओ अलाया ने क्या पहना। लाया वाइट कपड़े, वाइट कपड़े पहने। किसने दिए थे ये आपको? नानू ने। नानू ने दिए थे, है ना? जब आप छोटी सी थी नानू ने दिया था। और ना मैंने ब्राउन कपड़े पहने। पैंट शर्ट पहना है दाऊद ने, प्यारा हीरो लग रहा है मेरा हीरो हैंडसम। मम्मा जी किसने दिया था मुझे? ये मम्मा बाबा लाए थे। अच्छा अभी जो है ना वैसे तो सफाई सुबह हो गई थी, मेड करके चली गई थी सफाई, लेकिन अभी शाम हो गई है तो एक दफ़ा मैं सफाई खुद करूँगी। सही है, झाड़ू पोछा करूँगी पूरे घर का। उसके बाद जो है ना फिर बस मैं फारिग हूँ। सालन हो गया है, रोटियां वगैरह बाहर से आएंगी, कोल्ड ड्रिंक आएगी, तो बस अभी फ़िलहाल यही है। फिर सब आएंगे तो फिर मैं आपको मिलवाऊँगी सबसे। चले तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। अच्छा जी, सफाई वगैरह देखें हो गई है, मैंने बिल्कुल ज़बरदस्त सा क्लीन कर दिया है। और ये मैंने रूम खाली देखें करके ना, और पूरा इस तरीके से, ये मेरी ईरानी दरी है, मेरे जहेज़ की है। लाइट खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो ये है अच्छा खासा लार्ज साइज़ है, ये सबसे लार्ज साइज़ यही आता था जब, तो मम्मी ने मुझे दी थी। और अपनी जहेज़ की चीज़ों से कितनी मोहब्बत होती है ना, तो मैं बड़ा संभाल के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जहेज़ की चीज़ों से बेइंतहा मोहब्बत है। और एक एक चीज़, जिस चीज़ पर मैंने हाथ रखा है ना, मेरी माँ ने मुझे वो दिलाई है। सो ये हो गया रूम खाली। अब यहाँ पे दस्तरखान भी लग जाएगा, ठीक है, आराम से सब बैठ भी जाएंगे नीचे ना। चलो, यहाँ पे मैंने जो है बर्तन भी निकाल के रख लिए हैं, प्लेट्स और ये पॉट वगैरह। ये भी मेरे जहेज़ का डिनर सेट है, ये प्लेट्स हैं और ये पूरा डिनर सेट है। ये मैंने गुल प्लाज़ा से लिया था, सारा सामान मेरा तकरीबन सारा गुल प्लाज़ा का ही था। चलें गोश्त की कंडीशन देख लेते हैं। आई थिंक गल गया होगा अब तो, हाँ गोश्त गल गया है। अब इसमें प्याज डालने का ना टाइम आ गया है। अब मैं कैमरा सेट करती हूँ और प्याज डालती हूँ। 6:45 हो रहे हैं, तकरीबन इसको 1.25 घंटा हो गया है। प्याज डालने के बाद 10-15 मिनट और लगेंगे तो गोश्त और सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलें इसमें प्याज डालते हैं। अच्छा जी, जब इसमें गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा हमारा और थोड़ा सा पानी इसमें रह जाएगा, तो ये जो पिसी हुई प्याज है ना, ये हमने इसमें डालनी है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा क्वांटिटी में जब प्याज होती है ना, तो मैं उसे ग्राइंडर में पानी डाल के पीस लेती हूँ। और जब कम क्वांटिटी में बना रही होती हूँ तो वो कुरकुरी सी जब हो जाती है ना, आप उसको फ्रीज़र में रखेंगे तो वो बहुत अच्छी कुरकुरी सी प्याज हो जाती है। तो उसको मैं हाथों से ही मसल के जो है ना वो डाल लेती हूँ। बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से में भी जो है वो प्याज पीस के ही डालते हैं, तो कोई इशू नहीं होता है। जब देग में कोरमा बनता है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज ब्राउन होती है, तो वो हाथों से नहीं मसली जाती है, तो वो पीस के ही डालते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्याज आप डालते हैं ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि गाद गाद सा सालन में बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपने इसको ना बहुत अच्छे से भूनना होता है। प्याज डालने के बाद जो है ना, आपने तकरीबन 15-20 मिनट लगा के जो है ना इसको चूल्हे पे छोड़ना है। आपने इसको अच्छे से भूनना है। ऑयल ज़्यादा डालने का मकसद यही होता है कि इसका दाना जो है ना वो अच्छे से बन जाए। भूनने के टाइम ना ये बड़ा उछलता है। आप इसका कैप देखें क्या हालत हो गई है। अभी मैं इसको वॉश कर लूँगी। ये देखें, रोगन ऊपर आ गया है, ज़बरदस्त सा हमारा सालन में ना दाना बन गया है। ये देख रहे हैं आप, ये दाना बन गया है। बस इतना मसाला तो हमने रखना है कि रोटी आराम से खा सकें। और रोगन ना भाई इसमें ज़्यादा ही होता है कोरमे में। अगर देगी कोरमा आपने देखा हो तो रोगन के बगैर दाना नहीं बनता, तो रोगन तो जाएगा ही जाएगा इसमें, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा ये डन हो गया। जायफल जावित्री का पाउडर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि पैकेट में ऑलरेडी सब कुछ होता है, तो ज़्यादा कड़वाहट ना आ जाए, क्योंकि मैंने केवड़ा एसेंस भी डाला है ना। अगर आप घर के मसाले का बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे आप जो है ना जायफल जावित्री का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं दाना, देख रहे हैं। बस जब मैं इसको दोबारा गर्म करूँगी ना, जब और दाना इसमें बन जाएगा, तो इस पॉइंट पे मैं इसको कर दूँगी बंद। चलो जी, बिल्कुल डन हो गया। और अलाया को चाहिए दूध, तो मैं यहाँ कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध गरम। ये देखो, एक अलाया का, एक दाऊद का। अच्छा, पापा आ गए हैं, ठीक है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के पापा आ गए हैं। अब बाकी सब भी आने ही वाले हैं।
क्या क्या कर रहे थे? अरे भाई प्लास्टिक वाला गिलास बहुत मस्तियाँ आ रही हैं, बहुत मस्तियाँ आ रही हैं क्या? ये मैं बनाती हूँ ना फौरन आ जाता है देखने। ला ये घड़ी तो मुझे, मैं पहनूंगी यार, मैं पहनूंगी ना, दे दो प्लीज, लाइट है बता दो, लाइट प्लीज दे दो ना, ला मुझे दे दो। लाइट जला के भी वाओ आरिस, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे दे दो, लाओ। दाऊद को पहनाऊंगी ना, आरिस की नहीं है, मेरी है, आरिस की नहीं है, मैं दाऊद को पहनाऊंगी, दाऊद आपका दोस्त है ना। चाल जो है ना वो गुस्सा आ रहा मुझे, उसकी चाल एक फिक्स नहीं करती। मुझे ना गुस्सा आ जाता है। चाइनीज बुश ऑटो किधर चले? पानी पिला। जा रहे हो? अरे जा रहे हैं आप? ओ मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज, ओए मेरा बच्चा लाफिज, रुक जाओ यहीं पर, यहीं रुक जाओ, अल्लाह हाफिज, हेलो भैया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, मिकाइल अल्लाह हाफिज। ये देखो उसके कैसा मुंह बना रहा है, ये देखो भाभी, जाओ, अरे हम जा रहे हैं अब, अल्लाह हाफिज, उठा के लिया है दादा। पूरी दावत पूरी वो गुजर गई, फिर हमें व्लॉगिंग याद आ रही है अपनी। मेरी गाड़ी फुल हो गई है, मेरी गाड़ी फुल हो गई है। लो दादा की गाड़ी पे तो तुम जा रहे हो, इसकी चप्पल ले ली, बाइक लेके आना, बाइक लेके आना वापस। चलो भाई अल्लाह हाफिज, चलो गए सब, चलो भाई दाऊद साहब सब गए, बस सुकून। अच्छा जी, तो घर वाले आए थे, खाना वाना खाया हम लोगों ने, खूब इंजॉय करा, और यकीन नहीं करेंगे आप, मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं रहा कि मैं व्लॉग बनाऊं। सो आई एम सो सॉरी। और मेरे भाइयों को, मेरी भाभीयों को, पापा को कोरमा इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही लजीज़ कोरमा बना था, इतना लजीज़, बहुत ज़बरदस्त बना था। सो अभी मुझे क्रेविंग हो रही थी मैगी खाने की, सो जस्ट मैंने अभी मैगी बनाई है, जैसे मैं अपने नॉर्मल तरीके से अभी बनाती हूँ, मैंने वैसे ही बनाई है। सो फिर कोल्ड ड्रिंक भी मैंने मंगाई थी, आइसक्रीम भी हम लोगों ने खाई थी, सबने खूब इन्जॉय करा। एंड मैं बच्चों को जाते वक्त मैंने आइस लॉलीज भी दी, बहुत मज़ा आया, बहुत बैठ के हंसी मजाक किया सब, माशाल्लाह। लेट नाइट गए, पापा और वाजिद दूसरे रूम में सो रहे हैं, दाऊद वाले रूम में। पापा को मैंने बहुत बोला यहाँ पे सो जाएं, बट वो नहीं सोए, मे भी उन्हें नहीं अच्छा लगता, बेटी का बेडरूम है क्या है, वो नहीं पसंद करते यार, उनको नहीं अच्छा लगता, होता है ऐसा, पापा हैं आखिर मेरे। सो सुबह चले जाएंगे वो नाश्ता करके, वो ज़्यादा रुकते नहीं हैं, उन्हें मैं बहुत बोलती हूँ शाम में चले जाइएगा, रात में चले जाइएगा खाना खा के, बट वो सुबह नाश्ता ही करते हैं, ऐसा वो भाग जाते हैं। सो इतना भी रुक जाते हैं तो बहुत है। मम्मी जो थी ना वो रुकती थी 8-10 दिन मेरे यहाँ घर पे, आराम से रुकती थी, और अभी भी होती ना, मैंने इतना मिस किया, अभी भी मुझे इतना रोना आ रहा था उनको याद करके, मतलब दिल ऐसा भारी हो जाता है। सारे अच्छे ओकेजन जब आते हैं ना, या वैसे तो हर वक्त याद रहती है, लेकिन जब ऐसी गैदरिंग होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं। सो
अब इंशाल्लाह सुबह जो है ना आपसे मुलाकात करूँगी मैं। और बस अभी ये खा के और मैं भी सो जाऊँगी। मेरे बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं। अलाया को मैंने ज़बरदस्ती अपने पास सुलाया, वरना इस ज़िद में थी कि नाना के साथ सोना है, क्योंकि वो उठ के परेशान करती रात में, फिर उनकी भी नींद ख़राब हो जाती, वो फजर में उठते हैं। सो अब इस ब्लॉग को सुबह कंटिन्यू करूँगी। नाश्ता वगैरह का क्या सीन है, कैसा है, जो भी करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है ना अभी के लिए बाय, सुबह मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर सुबह हो गई है और आपने देखा कि पापा और वाजिद एक साथ सोए थे, क्योंकि पापा को हम अच्छा नहीं लगता ना कि अकेले सोने के लिए छोड़ दें। तो वाजिद ने कहा मैं पापा के साथ सो जाऊँगा। तो और मैं और दोनों बच्चे जो हैं हम लोग अपने रूम में सोए थे। तो दाऊद और अलाया जब पापा आते हैं ना तो बिल्कुल भी उनका पीछा नहीं छोड़ते, उनके साथ रहते हैं। तो दाऊद यहाँ पे अपने नाना के साथ ब्रश वगैरह कर रहे थे, मुँह हाथ धो रहे थे। तो छोटे से मोमेंट्स होते हैं, कैप्चर हो जाते हैं, जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं, कैद हो जाते हैं। सो मैंने इस तरीके से जो है ना ये छोटे छोटे क्लिप्स ले लिए थे। अच्छा, उसके बाद मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने चाय बनाने के लिए रखी थी। सबसे पहले किचन में आते ही पहला काम होता है चाय बनाने के लिए रखना। और यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। पापा ने बोला था कि जैसे हमारे यहाँ संडे को हलवा पूरी आती है, तो पापा ने कहा मैं हलवा पूरी नहीं खाऊंगा, मुझे यही रोटी जो है ना तल के चाय से दे देना। मैंने उनको बोला कि मैं अंडा बना देती हूँ, उन्होंने कहा नहीं इसके साथ अंडा अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने बोला सालन दे देती हूँ, सालन भी उन्होंने मना कर दिया। बहरहाल एंड में ज़बरदस्ती जो है ना मैंने उनको थोड़ा सा सालन दे ही दिया। यहाँ पे जो है ना मैं होटल की रोटी जो है फ्राई कर रही हूँ। और आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो ये होटल की रोटी जो है ना फ्राई करके नाश्ते में चाय से खाता है, और इतने मज़े की लगती है ना, ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। और हम लोग बिल्कुल क्रिस्पी सी जो है ना फ्राई करते हैं। बहुत से लोग इसको सॉफ्ट नरम सी करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। पापा ने भी बोला था कि अक्सर इसको क्रिस्पी सी जो है ना वो फ्राई करना। तो मैंने एक बहुत क्रिस्पी सी जो है ना फ्राई की थी। और इसके जो ये किनारे होते हैं ना मोटे मोटे से, इसको जो है ना मैं इसी तरीके से टोंग से दबा के पतला करती हूँ, ताकि ये भी अच्छे तरीके से सिक जाएं बिल्कुल। और इसमें हल्का हल्का सा ना मैं कट भी लगा देती हूँ टोंग की ही हेल्प से। तो ये देख रहे हैं आप, इसका कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया। और ये क्रिस्पी सी जो है ना हमारी रोटी वो फ्राई हो गई है। अब जो है बस मैं पापा को नाश्ता दूँगी। और जनाब उसके बाद वाजिद ने भी मुझे बोला था कि मुझे भी रोटी ही फ्राई कर देना। बस बच्चों ने और मैंने हलवा पूरी खाई थी, बाकी उन लोगों ने कौरमे के साथ ये रोटी खाई थी और चाय ली थी। तो यहाँ पे मैं चाय निकाल रही हूँ, इसके बाद मैं पापा को नाश्ता दूंगी। पापा जो है ना वो 2 बजे तक चले गए थे। वैसे तो वो चले जाते हैं नाश्ता करके, 1-1.5 घंटा लेटते हैं, आराम करते हैं, बच्चों से खेलते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं। पापा कहाँ बैठेंगे पापा? आ जाओ, देख लें कड़क कड़क तली है, सही है ना? अंडा तलना है क्या? अंडा तल दूँ? चलो सही, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाजिद जो है ना हलवा पूरी लेके आ गए थे, जो दाऊद की, मेरी और अलाई की तो मोस्ट फेवरेट है। बचपन से मुझे हलवा पूरी इतनी पसंद है। मेरी मम्मी भी जो है ना मुझे जब भी मैं रुकने जाती थी ना घर पे, तो वो मुझे हलवा पूरी मंगा के ज़रूर खिलाती थी। एक हलवा पूरी का नाश्ता मुझे बहुत पसंद है, और एक ताज़ी ब्रेड होने चाहिए, उसके साथ हाफ़ फ्राई अंडा, मक्खन और जेली। मुझे ये नाश्ता भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो है ना ये नाश्ता कभी कभी खैर हम लोग करते हैं। संडे को तो हलवा पूरी आती ही आती है ना,
लेकिन जब ब्रेड वाला नाश्ता मैं करती हूँ ना तो वो भी मुझे बहुत पसंद होता है। वैसे नॉर्मली हम लोग पराठे ही खाते हैं रोज़ जो है। तो यहाँ पे मैं हलवा पूरी निकाल ली थी क्योंकि दाऊद से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे ना सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं, छुट्टी वाले दिन भी चाहे कुछ भी कर लो भाई। मैं बोलती हूँ थोड़ी देर से उठो, रात में भी बोल के सुलाती हूँ कि देर से उठना, लेकिन नहीं भाई इनको जल्दी उठना है। और ये हमारा फेवरेट नाना जा रहे हैं। क्यों? आप ऐसा करना, देखो मैंने ऊपर पौधे लगाए इतने अच्छे ना, बाबा ने पौधे लिए, पौधे जाके देखना। अच्छा चलो लाफिश कर दो, गले लग जाओ नाना के थोड़ा चा। मेरा बच्चा बुद्धि जल्दी से गले मिल लो नाना के, लाफिश कर दो। फिर आएंगे नाना, फिर आएंगे। मैं आऊँगा भाई, शाम में आऊँगा, ठीक है? नाना से बोलना जल्दी आ जाए। ये लो टॉफी खा लो। टॉफी के नाम पे कैसे चुप हो जाती है। चलो दाऊद सलाम करो बेटा, शाबाश नाना को। क्या हो गया? चेहरा तर गया नाना के जाने के नाम पे। भाई आएंगे ना यार, आते रहेंगे भाई, देखो ना नाना जब तक है तो आते रहेंगे तो, है? और क्या, सही बात है। ये लो भाई, ये लो। कॉफी ले लो। अरे एक आपको दे तो दी मैंने यार, एक भाई की है। अलाया एक भैया की है, गंदी बात नहीं ये करते। एक भैया की है ना यार। मैं आपको दूसरी चीज दूंगी फिर। मैं और ला दूंगा। अरे मम्मा तो, अरे उसमें है, दे उसमें दे है। पापा, दाऊद को दे दे। उसमें है, उसके अंदर है, उसमें दे दे। बढ़िया ही है, बहुत आराम से खाना तुम, हैं? चलो चलो लाफिज कर दो। चलो भैया लाफिज। अगर मैं खा रहा हूँ नाना को तो खाने दो। बढ़िया। चलो भैया लाफिज। जा जा। चलो भैया लाफिज। मेरे मर्जी में डालना। नाना के साथ बाबा कहाँ गए? बाबा छोड़ने गए नाना को। चलो बस गए नाना। चलो भाई मेरे पापा जी चले गए और ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। एक मिनट, चलिए जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये व्लॉग जैसे तैसे छोटा मोटा बना लिया मैंने। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।